साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। जिस तरह से कल से आपने खबरें देखी होंगी, खबर चल रही है कि बसपा में बैठक हो चुकी हैं, अब बदलाव चल रहा है। बदलाव कैसा ये भी हम बताएंगे और बसपा सुप्रीमो ने क्या डिसीज़न लिया है, जिसके बाद आकाश आनंद की तैयारी क्या है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ ये खबर सही है कि बसपा सुप्रीमो ने सारी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी है। बसपा का पूरा भार अब आकाश आनंद देख रहे हैं। फिलहाल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें काफ़ी फेरबदल हुए हैं, जिसमें तमाम ज़िलों के पदाधिकारी के नए चयन हुए हैं। जैसे बात कर लें उन ज़िलों की, तो उन ज़िलों के नाम हैं उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़ समेत अन्य ज़िलों में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। उन सीटों की हम बात कर लें जिन पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके नाम हैं ये: करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा, शीशामऊ। इन सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश के, और नो डाउट इस बार इन सीटों पर जो प्रत्याशी आएंगे उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी और वहीं पर लीड करेंगे आकाश आनंद, क्योंकि यूपी में जो इस बार उपचुनाव होना है उसमें काफ़ी चैलेंजेस होने वाले हैं और बसपा सुप्रीमो इस बार आकाश आनंद को जिम्मेदारी देके टेस्ट करना चाह रही हैं कि किस तरीके से आकाश आनंद इस चुनाव को देखेंगे और लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जब बसपा सुप्रीमो को जिम्मेदारी दी गई थी तो कांशीराम साहब ने पूरा यूपी देखने को दिया था, वहीं पर बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश को देख रही थी, वह अन्य राज्यों में कांशीराम साहब देख रहे थे, जिसके बाद बसपा की वहाँ सीटें निकाल कर बसपा को मजबूत किया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो को उत्तराधिकारी घोषित किया। वहीं तमाम कमेटी का भी सपोर्ट था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बसपा में जो बात हुई है वो साफ साफ ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन पर बात की गई, जो नॉन एक्टिव पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको हटाकर उनकी जगह पर एक्टिव पार्टी के पदाधिकारी आएंगे, जिनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और साफ साफ इस बार जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें जो प्राथमिकता होगी कि बसपा अपने कोर वोट को कलेक्ट करेगी। कोर वोटर कौन है? वोटर की बात करें तो जो दलित और पिछड़ा, SC, ST और OBC, इन पर ध्यान दिया जाएगा और इन्हें पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके बाद तय होगा पार्टी के जनाधार की कैसे अच्छी और तैयारी की जा सके, जिस पर आकाश आनंद लगातार बैठक कर रहे थे। अब उसके बाद पार्टी में लोगों को जिम्मेदारी पे उतारने लगे हैं। अब ये फील्ड आकाश आनंद तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से पिछले चुनाव 2024 के देखे गए लोकसभा के, जिसमें साफ साफ दो बातें और सामने आई। सबसे बड़ी बात है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, आकाश आनंद की जो जनसभाएं थी उसमें ये देखा गया तमाम ऐसे नेता थे जो मंच पे भी सामने बैठते थे, माले में भी आकाश आनंद के वो आ जाते थे। वहीं पर आकाश आनंद से पहले वो लोग भाषण देते थे। जिस तरह से बसपा में सिस्टमैटिक में देखा गया कि जब आपका नेतृत्व आता है, जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं जैसे आकाश आनंद थे, मगर वहीं पश्चिमी में तमाम ऐसे नेता थे जो खुद मंच पे आके आकाश आनंद के सामने बोलने लगते थे, चाहे वो आगरा हो, बिजनौर हो, नगीना हो, इन सीटों पे वो आगे आकर बैठ के बोलने लगते थे और कहीं ना कहीं माले में भी अंदर आ जाते थे। क्योंकि आपको अगर याद हो तो देखेंगे कि बसपा सुप्रीमो को जब सम्मान दिया जाता है, कोई नेता
उस माले में नहीं आता। ये बात हाल ही में समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कही थी कि मैं देख रही हूं कि जब पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं आकाश आनंद और उत्तराधिकारी घोषित किया गया, वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके बोलने से पहले तमाम लोग चौधरी बनते थे और उनसे पहले स्पीच देते थे, और वहीं माला जब सम्मान होता था तो वो भी बीच में आ जाते थे। तो ये जो तरीका था, ये जो रवैया था, ये बसपा सुप्रीमो को खटकता था। उन चीज़ों को ध्यान रखकर ये अहम फैसला लिया है कि आकाश आनंद के अकॉर्डिंग अब कमेटी गठित होगी और जो प्रत्याशी आएंगे उसमें सबसे बड़ा रोल आकाश आनंद का होगा। ये बात सच है कि बसपा में जिस तरह से पश्चिम के जो नेता होते थे मुस्लिम समाज के खास करके, वो बैनर में मैंने देखा और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आती थी फ़ोटोएँ, तो उसमें उनकी फ़ोटो बड़ी होती थी और बसपा सुप्रीमो के सामने होती थी। ये फ़ोटोज़ कुछ वायरल थी कि आपको जब जिम्मेदारी दी गई है तो वहाँ पर दूसरों की फ़ोटोज़ और दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देना, ये साफ साफ दर्शाता है कि बसपा की जो डिसिप्लिन है, जो काडर है, उसके विरोध में ये काम हो रहा था, जिसमें एक अहम बदलाव अब किया जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात एक और आई है कि ब्राह्मण और मुस्लिम समाज को जो जिम्मेदारी बसपा अभी तक 2024 के चुनाव तक दे रही थी, उस जिम्मेदारी को बेहतर नहीं निभाया गया, क्योंकि जो काडर अपने समाज के लोगों को, इन लोगों को देना चाहिए था, वो कैडर नहीं दे पा रहे थे। और जब नतीजों में इसको देखा गया तो वो तब्दील नहीं हुआ, तो साफ साफ ये बता रहा है कि जो इस समाज के वोट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लोग अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर रहे थे। साफ साफ ये बात दिख रही है और बसपा ने ये बात जान ली है और फिर से अपने पुराने तरीके को अपना रही है। आकाश आनंद ने ये मूल मंत्र अपने ऊपर अमल कर लिया है, जिसमें SC ST OBC को जिम्मेदारी देंगे। वहीं साफ साफ ये चीज़ दिख रहा है आए दिन चुनाव में, जो बेहतर चुनाव लड़ता है, जिसके 7 कोर वोट होता है, उसके साथ मुस्लिम समाज का वोट ऑटोमेटिक डाइवर्ट होता है। तो ये बात आकाश आनंद ने पार्टी के पदाधिकारियों के चयन में बदलाव किया है। वहीं पर मुस्लिम समाज की जो बात है, जो बसपा का एक अहम अंग माना जा रहा है, तो ये नहीं कहा है कि मुस्लिम समाज में किसी को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। मुस्लिम समाज में उन लोगों को जिम्मेदारी मिलेगा जो एक्टिव होंगे, जो समाज को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं प्रत्याशी में देखा जाएगा कि लोगों के बीच में कितना टच है। अगर लोगों के बीच में अगर वो टच नहीं है तो वो प्रत्याशी नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में तमाम प्रत्याशी रखे गए मगर उनका लोगों के बीच में कनेक्टिविटी कहीं बसपा में जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जो मुस्लिम समाज से नेतृत्व कर रहे थे, वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर नहीं पा रहे थे, वो अपने लोगों को जोड़ने में असफल थे। दूसरा, प्रत्याशी जो होगा उसका खुद का कुछ वोट होना चाहिए और लोगों के बीच में एक पकड़ होनी चाहिए समाज के नाते, क्योंकि SC ST OBC का वोट तो बसपा का आ ही जाता है, मगर उसके बाद डिपेंड करता है प्रत्याशी पर कि वो प्रत्याशी कैसा है, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी की कैसी है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या ब्राह्मण समाज का हो, मगर उसका खुद का वोट, उसका खुद का नेतृत्व पे ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं जो बसपा में एक बात कही जा रही थी, युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाए तो तमाम राज्यों में, माफ़ करिएगा, तमाम ज़िलों में बसपा ने इस बार युवाओं को मौका देने जा रही है। आकाश आनंद नई टीम बना रहे हैं, नई विंग बना रहे हैं। को मद्देनज़र रखते हुए बसपा ने तमाम पार्टी के पदाधिकारी अब युवाओं को जोड़ेंगे। ये बात बसपा की बैठक में सामने आ रही है। वहीं पर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी थे जो नॉन एक्टिव हैं, अभी भी आकाश आनंद इस चीज़ का
नेतृत्व करेंगे। और देखेंगे जिस तरह से तमाम बैठकें इस बीच हुई, जिसमें जो बात सामने आई, बाद आकाश आनंद ने ये बदलाव किया है, पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और साफ साफ ये बात राजपथ की अब सच हो रही है, जो मैंने कहा था कि बसपा में आकाश आनंद जी को फुल हैंड बैटिंग करने का मौका मिल गया है। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में तमिलनाडु भी ले गई, उस मामले में भी आकाश आनंद शामिल थे। और वहीं पर जब हरियाणा से गठबंधन की जो बात चल रही है, उसमें भी आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के साथ खड़े थे। तो कहीं ना कहीं अब ये बात राजपथ की सच हो चुकी है। आकाश आनंद पूरी तरीके से पार्टी का जिम्मा आप देखेंगे। वहीं पे बसपा सुप्रीमो नेतृत्व करेंगी कि क्या जो डिसीजन लिए जा रहे हैं कैसे हैं, सही हैं, गलत हैं। आकाश आनंद पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है बैठकों का, जो बैठक हुई हैं उसमें ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 2024 के चुनाव को भी मद्देनज़र रखा गया है। आकाश आनंद तमाम सीटों पे अब खुद जाके प्रचार करेंगे। जिन पे उपचुनाव होना है वहाँ आकाश आनंद खुद जाकर प्रचार करेंगे। वहाँ पे जो जनसभाएं होंगी वो आकाश आनंद करेंगे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, कि पार्टी में अब जिम्मेदारी उन लोगों को मिलेगी जो एक्टिव हैं, ना कि जो मंच पे सिर्फ बैठते हैं या जो समाज के चौधरी बनकर पार्टी में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात जो पार्टी में निकल के आई है। बसपा अपने पुराने मूल मंत्र पर वापस आ गई है और पार्टी में सबसे प्राथमिकता कर दी जाएगी तो दलित और पिछड़े वर्ग को। उसके बाद जो लोग बसपा में एक्टिव हैं उस समाज को भी मौका मिलेगा। अब बसपा में जिसकी कार्यशैली अच्छी होगी, जो काम अच्छा करेगा, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहे राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।